शोज को ऐसे ब्लैक स्क्रीन में ही एंड क्यों किया जाता है? क्यों डोरेमोन में जियान और सुनियो जैसे ही और एक कॉम्बो दिखाया गया है और कितेत्सु में डोरेमोन जैसे ही सिमिलर कैरेक्टर्स क्यों है? भाई वीडियो को 3 गिनने तक लाइक कर दो क्योंकि ये अब तक का सबसे गजब वीडियो होने वाला है। 1 2 3 आपने कर ही दिया होगा तो स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 कैरेक्टर्स। यार वैसे तो हर एक शो में यूनिक कैरेक्टर बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अक्सर जो जापानीज साइड से एनिमे होता है ना, खासकर बच्चों वाले, उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है सेम ड्राइंग स्टाइल की वजह से। जैसे कि आप डोरेमोन और कितेत्सु को ले लो, इसमें ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर सिमिलर है और इसका रीजन ये भी है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। जापान के जो भी एनिमे है वो मोस्टली ऐसे ही होते हैं, उसको एक दूसरे से इंस्पायर्ड होकर ही बनाया जाता है, जिस वजह से अक्सर उनमें कई सारे कैरेक्टर सिमिलर होते हैं। जैसे कि रोबोटान नाम का एक एनिमे है जो कि इंडिया में तो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन इसके कैरेक्टर्स और प्लॉट काफी हद तक डोरेमोन से सिमिलर हुआ करते थे। फिर अल्ट्रा बी करके एक कार्टून है, उसे भी आपने देखा ही होगा, इसका भी काफी सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, डोरेमोन से बहुत सिमिलर। और कई बार सिमिलर कैरेक्टर्स जानबूझकर भी बनाया चाहते हैं ताकि बच्चों को रिकॉग्नाइज हो सके। किड्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों का कॉपी है, इसलिए अगर कोई पॉपुलर कार्टून है और उसके जैसा ही कोई सिमिलर कैरेक्टर है तो बच्चे उससे भी देख सकते हैं। जैसे कि टॉम एंड जेरी जैसा ही एक कार्टून आता था और उसका इंडियन कार्टून बनाया गया पकड़म पकड़ाई, ये काफी सिमिलर था और सिमिलैरिटी की वजह से ये चल गया। और यही वजह से कि मार्वल और डीसी जैसे कई सारे बड़े बड़े स्टूडियो सिमिलर कैरेक्टर्स बनाते हैं, जैसे हॉकाई का ग्रीन एरो, डेडपुल का डेथ स्ट्रोक, स्वैम्प थिंग का मैन थिंग, डार्कसीड और थैनोस, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। नंबर 2 प्लॉट्स। अब बात करते हैं कार्टून और एनिमे की प्लॉट की। कैरेक्टर की सिमिलैरिटी तो समझ आ जाती है, लेकिन प्लॉट की सिमिलैरिटीज पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी बेसिक टर्म में ऑलमोस्ट सारे कार्टून सिमिलर प्लॉट पर चलते हैं। जैसे कि अक्सर कार्टून में दिखाया जाता है कि कार्टून का जो मेन कैरेक्टर है, यानी कि कोई 10-12 साल का बच्चा होगा जो इतना भी ज्यादा स्मार्ट नहीं है और इसे लोग बुली करते हैं, और फिर उसकी मदद करने कहीं न कहीं से कोई कैरेक्टर आ जाता है जिसके पास स्पेशल पावर्स या फिर स्पेशल स्किल्स होती हैं, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है डोरेमोन और निंजा हथौड़ी से। अब ऐसे में कई बार जो प्लॉट का जो विलन होता है वो एक फिक्स विलन होता है या फिर वो हर एक एपिसोड के लिए बदलता रहता है। जैसे डोरेमोन में कोई फिक्स विलन नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रॉब्लम्स आती रहती है। वही निंजा हथौड़ी में एक एंटी हीरो है, लेकिन पूरी स्टोरी उसके अराउंड नहीं घूमती बल्कि चेंज होती रहती है। ऑलमोस्ट हर जगह बस यही प्लॉट यूज होता है नॉर्मल कार्टून्स में, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी नहीं समझ पाते, तो इनके लिए जितना सिंपल और नॉर्मल स्टोरी रखा जाएगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। फिर एक पॉपुलर प्लॉट ये भी है कि इसके जो फिल्म का हीरो होता है उसे कुछ अचीव करना होता है, लेकिन उसके लिए उसे पूरी जर्नी पर जाना पड़ता है और जर्नी के बीच में उसके साथ अलग अलग लोग फाइट करते हैं, यानी कि मल्टीपल विलन्स आते रहते हैं। और कई सारे एनीमे बस इसी प्लॉट के ऊपर बने होते हैं, जैसे कि वन पीस, पोकेमोन, डिजिमोन, नारुतो और हंटर जैसे कई सारे एनीमे इसी नॉर्मल प्लॉट के ऊपर बने होते हैं, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर और अलग अलग पावर इसे इंटरेस्टिंग बनाते रहते हैं। अब इसमें कई इंडियन कार्टून्स भी आते हैं जो कि सिमिलर प्लॉट पर चलते हैं। इसे इंडियन टच देने के लिए इसके कैरेक्टर तो एनीमे कार्टून से एकदम अलग होते हैं, लेकिन इनकी स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर चीजों पर पेस्ट होती है, जिसमें कोई एक कैरेक्टर होता है जो कि मेन कैरेक्टर होता है और उसके फिर फ्रेंड्स होते हैं जो सब मिलकर अलग अलग चैलेंजेस को फेस करते रहते हैं, जैसे छोटा भीम, वीर द रोबोट बॉय, मोटू पतलू एक्सेट्रा। और इंडिया में और एक बहुत पॉपुलर जॉनर है जिसे माइथोलॉजिकल कहा जा सकता है। इसमें इंडियन माइथोलॉजी का यूज करके कैरेक्टर्स और प्लॉट बनाए जाते हैं जो कि काफी सिमिलर होते हैं, क्योंकि माइथोलॉजी भी सेम ही होती है। जैसे कि सबसे पॉपुलर कार्टून में से एक है रूल नंबर 21। नंबर 3 पे है स्टोरी लाइन। अब स्टोरी लाइन की बात की जाए तो अगर प्लॉट सेम है तो अक्सर स्टोरी लाइन भी सेम ही होती है, लेकिन बचपन में जो हम कार्टून्स देखते हैं उनकी एक अलग खास बात होती थी कि उनके हर एक एपिसोड में एक अलग स्टोरी स्टार्ट होती थी और वही स्टोरी खत्म हो जाती थी, और कार्टून फिर एक कंटिन्यूटी में चलते रहता था, यानी कि इस एपिसोड के अगले आने वाले एपिसोड में क्या होगा इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यूजुअली एक ही एपिसोड में वो स्टोरी खत्म हो जाती थी। डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, शिनचैन, यहाँ तक कि इंडियन कार्टून जैसे कि रोल नंबर 21, छोटा भीम, मोटू पतलू, इन सब में यही सेम स्टोरी लाइन फॉलो होती थी। अब इसको 2 वेरिएशन है। सबसे पहले ऐसे हैं कि यूजुअली इन्हें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से ये सॉल्व करने के लिए अपने मैजिकल पावर का कुछ यूज करते हैं। जैसे डोरेमोन का रेफरेंस ले लें तो गैजेट का ये यूज करता है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और ये बस इसी प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश करते थे और वही एपिसोड खत्म हो जाता था। अब इसके बाद बात करें दूसरी स्टोरी लाइन की, तो इसमें एपिसोड
एपिसोड के स्टार्ट में एक न्यू एनिमे आता था या फिर पुराना वाला एनिमे फिर से आता था और फिर एपिसोड के खत्म होते होते वो लोग उस एनिमे को हरा देते थे। हर एपिसोड की बस यही कहानी होती थी, भले ही उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन एपिसोड की फ्रेम यही होती थी, जिस वजह से सारे कार्टून हमें सिमिलर लगते हैं। लेकिन इसी शो में शोनान एनिमे ज्यादा बेटर है। यही रीजन है कि बड़े होने के बाद भी आप कंटिन्यूअसली शोनान एनिमे देख सकते हो। माना इसका भी प्लॉट सिमिलर होता है, लेकिन इसके अंदर कई सारे प्लॉट ट्विस्ट, अलग अलग पावर और ऐसे ही स्टोरी होती है जो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और ऐसे में भी ऑब्वियसली थोड़ी सिमिलैरिटी तो होती है, जैसे नारुतो और HXH में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है क्योंकि वो एक दूसरे से इंस्पायर्ड है, लेकिन कैरेक्टर, अलग स्टोरी लाइन और गोल्स की वजह से ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। नंबर 4, प्लेसेस। अब बात करते हैं प्लेसेस की। अगर इसेकाई और शोनेन एनिमे की बात करें तो उनके प्लेसेस तो ऑब्वियसली सेम नहीं होंगे क्योंकि इन्हें अलग अलग वर्ड और अलग अलग जगह पर दिखाया जाता है। लेकिन जो हम कार्टून देखते हैं उनके प्लेसेस अक्सर सिमिलर होते हैं। मोस्टली जो हम कार्टून देखते हैं वो जापान से आते हैं और जापान जो है वो उतना भी बड़ा देश नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ की सारी प्लेसेस और सारा कल्चर सिमिलर लगता है। जैसे कि डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, कितात्सु और परमैन चारों कार्टून टोक्यो बेस्ड हैं, यानी कि इसमें जो जगह दिखाई जाती है वो टोक्यो की जगह है। और शिनचैन एक ऐसा कार्टून है जो कासुकाबे में प्लेस्ड है। और बाकी जो मोस्टली जापानीज कार्टून होता है वो मोस्टली टोक्यो या कासुकाबे के होते हैं। और वही इंडियन कैरेक्टर की बात करें तो एक्चुअली में ये इमेजिनरी जगह का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्ट्रक्चरली एक्यूरेट ना हो तो भी ये चलेगा। जैसे छोटा भीम का ढोलकपुर तो मोटू पतलू का फुरफुरी नगर। और आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि शोज को ऐसे ब्लैक स्क्रीन में ही एंड करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? सबसे पहला रीजन कि ये इससे एक मिस्ट्री क्रिएट होती है कि आपने ये पूरा नहीं देखा तो आपको ये चीजें थोड़ा और अपनी तरफ गेस करने के लिए छोड़ते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है। दूसरा कि इससे कैरेक्टर के फेशियल रिएक्शंस अच्छे से दिखते हैं और इससे शो के आखिर में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है व्यूअर्स और कैरेक्टर्स के बीच में। नंबर 5, डिफरेंसेस बिटवीन कार्टून्स एंड एनिमे। हमने अब तक तो एनिमे या फिर कार्टून के आपस के बीच की सिमिलैरिटी की बात की है, लेकिन अब बात करेंगे ऐसी चीजें जो कार्टून और एनिमे में डिफरेंट हो। सबसे पहले है डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर। एनिमे में एक ऐसी बात है जो कि कार्टून से उन्हें अलग करती है। एनिमे में अक्सर एकदम डिस्टिंक्ट और डिटेल फीचर को यूज किया जाता है फेस के लिए, इस वजह से वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। वही कार्टून में यूजुअली ऐसा नहीं किया जाता। कार्टून में नॉर्मल फेशियल फीचर होते हैं जो कि उतने रियलिटी जैसे नहीं दिखते और इसमें ज्यादा फेशियल फीचर्स इसलिए नहीं दिए जाते हैं क्योंकि बच्चों को इन चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे। और एनिमे को यूजुअली कई सारे प्रॉब्लम्स या फिर गोल्स या फिर कई बार तो सोशल इश्यूज को लेकर भी बनाया जाता है, जिसमें वो काफी एंटरटेनिंग होते हैं। कई बार तो इसमें साइकोलॉजिकल एनिमे भी होते हैं, लेकिन कार्टून को इतनी डिटेल स्टोरी लाइन के साथ नहीं बनाया जाता। इसे यूजुअली बस बच्चों को हंसाने के लिए और एंटरटेन करने के लिए बनाया जाता है, जिस वजह से इसकी स्टोरी लाइन काफी कॉमेडिक और सिंपल होती है। एनिमे के एपिसोड यूजुअली 20 से 25 मिनट के होते हैं और कार्टून का टाइम काफी डिफर करता है। अब इसमें एक बात है कि अक्सर एनिमे में एक ही स्टोरी लाइन कंटिन्यू की जाती है, जबकि कार्टून्स में हर एक एपिसोड के साथ एक न्यू स्टोरी आती है। कार्टून समझने में काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन एनिमे कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जैसे कि मॉन्स्टर और बर्सर्क जैसे कई सारे डीप एनिमे जो कि उन्हें कार्टून की कैटेगरी में काफी अलग बनाता है। ये चीजें उन्हें डिफरेंट करते हैं। लेकिन आपको इतना सब तो पता चल ही गया। और हाँ, वीडियो को लाइक करके वहाँ पे जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लेना यार। मिलते हैं अगले